बोले सतगुरु माता सुदीक्षा सुरेंद्र हरदेव जी महाराज जी की जय। तू ही निरंकार में तेरी शरणा में बख्श लो। सदगुरु स्वरूप प्यारी साध संगत जी, आज जी की पावन पवित्र चरणों में 10वीं अणिमा जी का मेरे से कोटि कोटि धन्यवाद जी। मालिक, आज का टॉपिक है दिल निरंकार को दे दीजिए। जो वस्तु जिसकी है उसके समर्पित कर दो। ये दिल निरंकार का है, निरंकार को ही दिया जाए। हर पल इसमें निरंकार की याद बसी रहे, निरंकार का ध्यान रहे, एहसास बना रहे। आज ये दिवाली का त्योहार मनाया जा रहा है। वार्षिक माँ लक्ष्मी जी के प्राकट्य का दिन, माँ लक्ष्मी जी को दत्तक पुत्र की प्राप्ति का दिन, गणपति जी के साथ आज उनकी पूजा की जाती है। और सब हम कितने हर्षोल्लास के साथ माता के सत्कार का, माता के दर्शनों के अभिलाषी बने हैं। आज सबको एहसास होगा, आज सबको ध्यान रहेगा कि हम कुछ ऐसा ना बोलें जो माता लक्ष्मी जी को बुरा लगे। हम ऐसा ना करें जो माता लक्ष्मी जी को अच्छा न लगे। नहीं तो माता लक्ष्मी जी हमारे घर नहीं आएंगी, माता लक्ष्मी जी आकर भी हमारे घर से चली जाएंगी। हम माता लक्ष्मी जी का बहुत भव्य स्वागत करें, कितनी कितनी रोशनियां लगाएं, उजाले करें। हम कितने कितने मिष्टान बनाएं, किस तरह से हम सबके दिलों पे आज राज करें, एक दूसरे को मिठाइयां बांट के, प्यार के शब्द बोल के। आज तो हमें याद है, हर पल हमें याद है ये बात, हर पल हमारा ध्यान है कि माँ लक्ष्मी जी हमारे साथ रहें, हमें तंगी का एहसास ना हो। हम किस तरह से माता लक्ष्मी जी का सदुपयोग करें। माता लक्ष्मी जी क्या चाहती है? मैंने शुद्धता, पवित्रता, कि मेरे प्रभु की बन जाओ। विष्णु ही तो निरंकार है, मेरे प्रभु की बन जाओ और फिर मैं तुम्हारे सारे कार्य राज कर दूंगी। भक्तों के कामों में देरी नहीं होती है, जो सिर्फ और सिर्फ प्रभु के लिए जीता है। भक्तों के पीछे पीछे होते हैं, भक्तों के ही बस में हुए हैं निरंकार परमात्मा। और साकार सतगुरु जी का मिलना, संतों का मिलना, संतमति हमारे जीवन में आ जाना कि जो हो रहा है वो सब कुछ सही हो रहा है। यही आज का टॉपिक है कि दिल निरंकार को दे दीजिए। दिल निरंकार का हो जाता है, दिल में दिलदार बसे हैं, इसमें कोई दूसरा आ नहीं सकता। संतों ने पहचान लिया है सतगुरु जी की कृपा से। संत जीवन है, उपाधि नहीं है। आज के त्योहार से हम बहुत सिखलाई ले सकते हैं कि हर पल हमारे अंतरकरण में शुद्धता आए, सफाई रहे, मन की मैल गंवाते, बैर, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत ना रहे, इसमें प्यार रहे, सहनशीलता रहे, नम्रता रहे, दया रहे। सदैव काल हमारा हृदय सुसज्जित रहे दैवीय गुणों से। परम सत्ता को स्थान मिले इस दिल में। बस हम मित्रता निभाएं, पर कैसे मित्र का साथ करें, कैसे मित्र का संग करें। हम अपने घर के माहौल को बिगाड़ दें, हम अपने घर के माहौल को और ज्यादा पाक पवित्र बनाएं। अरे जो दूसरा तुम्हें चाह रहा है, दूसरा तुम्हें बैठा रहा है, तुम्हारे संस्कार थे, तुम इस काबिल थे कि
कि वो तुम्हारे लिए तरस रहा था, उसने तुम्हें बैठाया, तुमने क्या किया? अपना अस्तित्व खो दिया। भले बुरे की संगति से बचो, बुराई से बचो। तुम कहां निडर बने हो, कहां निडरता दिखाई है तुमने? धैर्य रखना था निरंकार का। उसने कुछ तुम्हें ऐसा जीवन में दिया है जो सब कुछ तुम्हें हासिल हो सकता था, जो तुम्हारी मान सम्मान को हर जाए, जो तुम्हारा समाज हर जाए, जो तुम्हारे परिवार में पीड़ाएं दे, तुम्हारे अपनों के दिल को तोड़े। ऐसे की दोस्ती, ऐसे क्या बैठना, ऐसे क्या आना जाना वाले, ऐसे को कहना कि ये मेरा मित्र है और ये मेरे दिल में बसता है। मालिक मित्रता सुदामा जी की, श्री कृष्ण भगवान की, हर हाल में हम अपनी ओर निहारे कि हम क्या कर रहे हैं। हमारा बैठना, उठना, बोलना, चालना किस तरह का हो रहा है, किसके लिए हम आहें भर रहे हैं। जीवन तो सिर्फ और सिर्फ निरंकार के लिए था, और निरंकार के लिए जो जीता है उसका ही जीवन जीवन होता है। वही आगे बढ़ता है, प्रगति करता है, उसके ही सारी इंद्रियां सुचारू रूप से कार्य करती हैं। बढ़ना तो, दैत्य भाव तो सभी में समाहित है, पर वो उधर ध्यान नहीं देता। एक समय में ही तो हमारे मन बनते हैं कि बुरी सोच को हम उजागर करें या अच्छी सोच को, किसी को हम बुरा कहें या अच्छा कहें। यदि बुरा कहने से हम अपने आप को रोक लेते हैं तो फिर तो अच्छा ही बोलेंगे, अच्छा ही सोचेंगे, अच्छा ही करेंगे। मालिक, इस मन मंदिर में सिर्फ और सिर्फ प्रभु परमात्मा निराकार दातार ही बसने चाहिए, उनका ही आसन लगाएं। हम किसी विशेष दिन के मोहताज न बने। हर पल ये हमारे साथ हैं, हर पल ये हमें देख रहे हैं। हम कैमरे की कैद में नहीं हैं, हम निरंकार की कैद में हैं। ये हमें ध्यान रहे। और ये संसार प्रभु परमात्मा निराकार दातार का बनाया हुआ है, विष्णु भगवान का, और दासी माया चंचला जो हम पे हंसती भी है कि मेरे पीछे भाग रहे हैं, मेरे प्रभु को छोड़ रहे हैं, और मैं ले जाऊंगी घोर अंधकार में, नरक के गड्ढे में। फिर दोबारा से मात्र गर्भ मिलेगा, फिर ये रोएगा, कितनी योनियां मिलेंगी, फिर ये तरसेगा इस मानव चोले के लिए। तो मानव चोला हो न बारंबार, मानुष जन्म अमोलक है। अब मिला है ये चोला, फिर कहीं वस्त्र हमारे बदल न दे प्रभु। अब की बार ये मुक्ति मिली है, इनकी प्राप्ति हुई है, इन्हें ओझल न होने दे, अपनी नजरों से साक्षात्कार होता रहे। इस महाराष्ट्र में बैठे हुए हम प्रभु परमात्मा निराकार दाता श्री राम जी के रूप में आकर अयोध्या से वनवास गए कैकेयी जी के वर मांगने पर, और वहां जाकर उन्होंने सत्य पर सत्य की जीत हासिल की। अपने भक्तों को कृतार्थ किया, दर्शन दिए। अहिल्या माता जी को तारा, जो पत्थर की बन चुकी थी गौतम ऋषि जी के श्राप से। माता शबरी जी को मां का, भक्त का पद प्राप्त कराया। अपने से आगे उन्हें पुजवाया, पंपा सरोवर में उनके चरण डलवाकर कि मेरा भक्त मेरे जैसा होता है, कोई कमी नहीं रहती है।
हमारे सतगुरु जी भी कह रहे हैं कि एक एक संत मेरा ही प्रारूप है, निरंकार विराजमान है, वही शक्ति है मेरे संतों में, इन्हीं से ही अरदास लगा दो, इनके ही चरणों में ध्यान लगा लो तो मान अभिमान से बचे हम, सेवा सिमरन सत्संग करते रहें। ये श्रृंगार हुआ है हमारा, हर पल हम प्रभु परमात्मा निराकार दाता के साथ रहें। दाता दिल जगत को मत देना, नहीं तो हाहाकार मच जाएगा। पल पल मैं सबको परेशान करूंगा, उत्पात मचाऊंगा, वो सब करूंगा जो मुझे करना नहीं चाहिए था, क्योंकि मन की सोच मेरी पल पल बदल रही है। पल पल मैं अशांत कर रहा हूं सबको, क्योंकि मेरा मन अशांत है। यहाँ सुकून नहीं है, यहाँ शांति को स्थापित करो। अब परम शांति प्रभु परमात्मा निराकार दाता के चरणों में है। समर्पित भाव से रहो सतगुरु जी के चरणों में। माता सुदीक्षा जी आज हमें जीवन जीने की कला सिखला रही हैं। ये सिखलाई हम लें अपने जीवन में, हर पल अंत सांसों तक करना है ये कर्म हमें। मन वचन कर्म से एक होना है हमें। तू ही निरंकार, नहीं तेरी शरणा में मोक्ष। धन्यवाद।